आज की ये प्रेम कहानी है मोहम्मद अली जिन्ना की। जब 16 साल की लड़की को दिल दे बैठे थे जिन्ना। आखिर क्या प्रेम कहानी है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अपनी स्क्रीन पर भी आप लोग जिन्ना को देख रहे होंगे। देखिए, हमारा प्यारा भारत है और ये आप देखिए पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था पाकिस्तान। जब नाश्ते की मेज पर मुंबई के बड़े रईसों में से एक सर दिनसा पेटिट ने अपने प्रिय अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल का 8वां पन्ना खोला तो एक खबर पर नजर पड़ते ही अखबार उनके हाथों से नीचे गिर गया। तारीख थी 20 अप्रैल 1918 की। खबर थी पिछली शाम मोहम्मद अली जिन्ना ने सर दैनसा की बेटी लेडी रति से शादी कर ली। कहानी शुरू हुई थी 2 साल पहले जब सर दैनसा ने अपने दोस्त और वकील मोहम्मद अली जिन्ना को दार्जिलिंग आने की दावत दी थी। वहां पर दैनसा की 16 साल की बेटी रति भी मौजूद थी, जिनका शुमार उस जमाने में मुंबई की सबसे हसीन लड़कियों में हुआ करता था। और जिन्ना उन दिनों भारतीय राजनीति के शिखर को छूने के बिल्कुल करीब थे। और आप देखिए, हालांकि उस समय उनकी उम्र 40 साल की थी, लेकिन दार्जिलिंग की बर्फ से ढकी खामोश चोटियां और रति के बला के हुस्न ने ऐसा समा बांधा कि रति और जिन्ना एक दूसरे के प्रेम पास में गिरफ्तार हो गए। और उन्होंने उसी यात्रा के दौरान सद्देनसा पेटिश से उनकी बेटी का हाथ मांग लिया। मिस्टर एंड मिसेज जिन्ना द मैरिज दैट सुक इंडिया की लेखिका शीला रेड्डी बताती हैं कि दार्जिलिंग में ही एक बार रात के खाने के बाद जिन्ना ने सरदेनसा से सवाल किया कि दो धर्मों के बीच शादी के बारे में वो क्या सोचते हैं। देन जिन्ना की पेशकश। रति के पिता ने छूटते ही जवाब दिया कि इससे राष्ट्रीय एकता कायम करने में मदद मिलेगी। अपने सवाल का इससे अच्छा जवाब तो खुद जिन्ना भी नहीं दे सकते थे। उन्होंने एक लफ्ज भी जाय ना करते हुए दिनसा से कहा वो उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। जिन्ना की इस पेशकश से दिनसा गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने उससे उसी वक्त अपना घर छोड़ देने के लिए कहा। जिन्ना ने इस मुद्दे पर पूरी शिद्दत से पैरवी की, लेकिन वो दिनसा को मना नहीं सके। और आप देखिए, कहाँ 16 साल की वो लड़की और कहाँ जिन्ना 40 साल के। तो फर्क भी उम्र का देख रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना वो प्यार में कहाँ उम्र का बंधन होता है। और दो धर्मों के बीच दोस्ती का उनका फॉर्मूला पहले ही परीक्षण में नाकामयाब हो गया। इसके बाद दैनसा ने उनसे कभी बात नहीं की और रति पर भी पाबंदी लगा दी। जब तक वो उनके घर में रह रही वो जिन्ना से कभी नहीं मिलेगी। और तो और उन्होंने अदालत से भी आदेश ले लिया, जब तक रति वयस्क नहीं हो जाती जिन्ना उनसे नहीं मिल सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद जिन्ना और रति न सिर्फ एक दूसरे से चोरी छिपे मिलते रहे, बल्कि एक दूसरे को खत भी लिखते रहे। 18 साल की रति। शीला रेड्डी बताती हैं कि एक बार दैनसा ने रति को एक खत पढ़ते हुए देखा। वो जोर से चिल्लाए कि इसे जरूर जिन्ना ने लिखा। वो रति को पकड़ने के लिए डाइनिंग टेबल के चारों ओर भागने लगे ताकि उनके हाथों से जिन्ना का लिखा खत छीन लें, लेकिन वो रति को नहीं पकड़ पाए। सर दैनसा का वास्ता एक ऐसे बैरिस्टर से था जो शायद ही कोई मुकदमा हारता था। दैनसा जितने जिद्दी थे, लंबे अरसे से इसकी जुदाई झेल रहा ये जोड़ा उनसे ज्यादा जिद्दी साबित हुआ। दोनों ने धीरज, खामोशी और शिद्दत से रति के 18 साल होने का इंतजार किया। और जिन्ना के एक और जीवनीकार प्रोफेसर शरीफ अल मुजाहिद कहते हैं कि 20 फरवरी 1918 को जब रति 18 साल की हुई तो उन्होंने एक छाते और एक जोड़ी कपड़े के साथ अपने पिता का घर छोड़ दिया। जिन्ना रति को जामिया मस्जिद ले गए और जहां उन्होंने इस्लाम कबूल किया और 19 अप्रैल 1918 को जिन्ना और रति का निकाह होगा। भारतीय समाज। रति जिन्ना पर किताब लिखने वाले ख्वाजा रजी हैदर कहते हैं कि जिन्ना एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर वो सिविल मैरिज एक्ट के तहत शादी करते तो उन्हें संभवतः अपनी सीट से इस्तीफा देना पड़ता। इसलिए उन्होंने इस्लामी तरीके से शादी करने का फैसला किया और रति इसके लिए तैयार भी हो गई। निकाह नामे में 1100 रुपये का मेहर तय हुआ, लेकिन जिन्ना ने उपहार के तौर पर रति को 1,25,000 रुपये दिए, जो 1918 में बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जिन्ना की अपने से 24 साल छोटी लड़की से शादी उस जमाने के दकियानूसी भारतीय समाज के लिए बहुत बड़ा झटका था। जवाहरलाल नेहरू की बहन विजयलक्ष्मी पंडित ने अपनी आत्मकथा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस में लिखा, श्री जिन्ना की अमीर पारसी सर दिनसा की बेटी से शादी से पूरे भारत में एक तरह का आंदोलन खड़ा हो गया। मैं और रति करीब करीब एक ही उम्र थी, लेकिन हम दोनों की परवरिश अलग अलग ढंग से हुई थी। जिन्ना उन दिनों भारत के नामी वकील और उभरते हुए नेता थे। ये चीजें रति को अच्छी
दी थी। इसलिए उन्होंने पारसी समुदाय और अपने पिता के विरोध के बावजूद जिन्ना से शादी की। और रति का प्यार, भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू ने भी डॉक्टर सैयद महबूब को लिखे पत्र में जिन्ना की शादी का जिक्र करते हुए लिखा, आखिरकार जिन्ना ने अपनी लालसा के नीले गुलाब को तोड़ ही लिया। मैं समझती हूँ कि लड़की ने जितनी बड़ी कुर्बानी दी उसका आप देखते हैं कि उसे अंदाजा ही नहीं है, लेकिन जिन्ना इसके हकदार हैं। वो रति को प्यार करते हैं। उनके आत्मकेंद्रित और अंतर्मुखी व्यक्तित्व का यही एक मानवीय पहलू है। ख्वाजा रजी हैदर लिखते हैं कि सरोजिनी नायडू भी जिन्ना के प्रशंसकों में से एक थी और 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान उन्होंने जिन्ना पर एक कविता भी लिखी थी। जिन्ना के जीवनीकार हेक्टर वॉलिथो ने अपनी किताब में एक बूढ़ी पारसी महिला का जिक्र किया है जिसका मानना था कि सरोजनी को भी जिन्ना से इश्क था, लेकिन जिन्ना ने उनकी भावनाओं का जवाब नहीं दिया। वो ठंडे और अलग थलग बने रहे। जिन्ना से प्यार, हालांकि सरोजनी बंबई की नाइटिंगेल के रूप में जानी जाती थी, लेकिन जिन्ना पर उनके सुरीले गायन का कोई असर नहीं हुआ। मैंने शीला रेड्डी से पूछा क्या सरोजिनी नायडू को भी जिन्ना से प्यार था। उनका जवाब था नहीं, लेकिन सरोजनी उनकी इज्जत बहुत करती थी। और आप देखिए जिन्ना के एक और बायोग्राफर अजीज बेग ने रति और सरोजिनी नायडू के जिन्ना के प्रति प्रेम का जिक्र अपनी किताब में एक अलग शीर्षक के तहत किया। उनका नाम उन्होंने दिया टू विस्नम बीमैन। अजीज बेग लिखते हैं कि एक फ्रेंच कहावत है कि मर्दों की वजह से औरतें एक दूसरे को नापसंद करने लगती हैं, लेकिन सरोजनी में रत्ती के प्रति जलन का भाव कतई ना था और वास्तव में उन्होंने जिन्ना को रति से शादी करने में मदद की। और वह वर्ष 1918 में उस वसंत में जिन्ना और रति के दमकते और खुशी से भरे चेहरों को देखकर लगता था कि वो एक दूसरे के लिए ही बने। जिन्ना और रति के हसीन लचकते हुए बदन पर सुर्ख और सुनहरे हल्के नीले या फिर गुलाबी रंग की पारदर्शी पोशाकें होती थी। वो चांदी और संगमरमर के लंबे सिगरेट होल्डरों में दबी अंग्रेजी सिगरेटों का जब धुआं उड़ाती तो उनकी शख्सियत में चार चांद लग जाते थे। और आप देखिए वैसे भी उनकी हर अदा, उनकी खनकती हुई वौसकता हंसी उनकी मौजूदगी को और खुशनुमा बना देती थी। ख्वाजा रजी हैदर लिखते हैं कि महमूदाबाद के राजा अमीर अहमद खां की उम्र 4.5 साल की रही होगी जब जिन्ना और रति अपने हनीमून के दौरान उनके पिता की लखनऊ की कोठी में ठहरे थे। रति सफेद रंग की सुनहरे और काले बॉर्डर की साड़ी पहने हुए और वो उन्हें एक परी की तरह लग रही थी। राजा अमीर खां उनसे दोबारा 1923 में मिले जब जिन्ना और रति दिल्ली के मैंडेस होटल में ठहरे हुए थे। उस समय उन्होंने उन्हें खिलौने खरीदने के लिए 5 रुपए दिए थे। रति और जिन्ना के दोस्त कांजी द्वारका दास ने भी अपनी किताब में लिखा, मैं उनसे अपनी आंख नहीं हटा पाता था और तब तक उनकी बग्घी को निहारा करता था जब तक वो मेरी निगाहों से ओझल नहीं हो जाती थी। गवर्नमेंट हाउस। तो ख्वाजा रजी हैदर रति जिन्ना के बारे में एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक बार बंबई के गवर्नर वेलिंगटन ने जिन्ना दंपत्ति को खाने पर बुलाया। रति भोज में एक लो कट पोशाक पहन कर गई और जब वो खाने की मेज पर बैठी तो लेडी वेलिंगटन ने अपने एडीसी से कहा कि वो रति जिन्ना के लिए एक शॉल ले आए, कहीं उन्हें ठंड ना लग रही हो। ये सुनते ही जिन्ना तुरंत उठ खड़े हुए, बोले अगर श्रीमती जिन्ना को ठंड लगेगी तो वो शॉल मांग लेंगी। वो विरोध स्वरूप अपनी पत्नी को डाइनिंग हॉल से बाहर ले गए और विलिंगटन के रहते उन्होंने गवर्नमेंट हाउस का कभी रोक नहीं किया। रति मोहफट भी थी। शीला रेड्डी बताती कि 1918 में जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने उन दोनों को शिमला के वायसराय लॉज में भोज पर बुलाया तो उन्होंने हाथ जोड़कर भारतीय तरीके से वायसराय का अभिवादन किया। भोज के बाद चेम्सफोर्ड ने उन्हें सलाह दी कि अगर वो अपने पति के राजनीतिक कैरियर को फलते फूलते देखना चाहते हैं जो उन्हें वही करना चाहिए जैसे रोम में रहने वाले रोम में करते हैं। रति ने छूटते ही जवाब दिया, एक्सीलेंसी मैंने वैसा ही किया जैसा आप कह रहे हैं। भारत में मैंने भारतीय तरीके से आपका अभिवादन किया। दोनों की दूरियां। ख्वाजा रति हैदर बताते हैं कि एक और मौके पर रति एक भोज में वायसराय लॉर्ड रेडिंग की बगल में बैठी हुई थी। जर्मनी की बात चल रही निकली तो लॉर्ड रेडिंग ने कहा मैं जर्मनी जाना चाहता हूं, लेकिन युद्ध के बाद जर्मन हम ब्रिटेन वासियों को अब पसंद नहीं करते, इसलिए मैं वहां नहीं जा सकता। रति ने फौरन कहा आप भारत में क्या करने आए हैं? भारत के लोग भी आपको पसंद नहीं करते हैं। धीरे धीरे जिन्ना की व्यस्तता और दोनों के बीच उम्र का फर्क जिन्ना और रति की बीच दूरी ले आया। उनके पास अपनी जवान बीवी और दूध मुँह बेटी के नखरों के लिए कोई वक्त नहीं था।
जिन्ना के सचिव रहे और बाद में भारत के विदेश मंत्री बने। एमसी छागला लिखते हैं कि जब मैं और जिन्ना किसी कानूनी मसले पर बात कर रहे होते तो रति कुछ ज्यादा ही वन ठन कर आती और आप देखते हैं कि जिन्ना की मेज पर बैठकर अपने पैर हिलाने लगती। जिन्ना कब बातचीत खत्म करें और वो उनके साथ बाहर निकले। जिन्ना का जवाब, जिन्ना के मुंह से नाराजगी का एक लफ्ज भी नहीं निकलता और वो अपने काम इस तरह कर रहे होते जैसे रति वहां मौजूद ही ना हो। छागला अपनी आत्मकथा रोजेज इन दिसंबर में एक और दिलचस्प किस्सा बताते हैं। एक बार रति बंबई के टाउन हॉल में जिन्ना की शानदार लंबी गाड़ी में आई। जब वो कार से बाहर निकली तो उनके हाथ में एक टिफिन बास्केट थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्होंने कहा, जे वो जिन्ना को इसी नाम से पुकारती थी, सोचो मैं तुम्हारे लिए लंच में क्या लाई हूं। जिन्ना का जवाब था, मुझे क्या पता तुम क्या लाई हो। इस पर वो बोली, मैं तुम्हारे पसंदीदा हैम सैंडविच लाई हूं। इस पर जिन्ना बोले, माय गॉड, ये तुमने क्या किया? क्या तुम मुझे चुनाव में हरवाना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैं पिठक मुसलमानों वाली सीट से चुनाव लड़ रहा हूं? अगर मेरे वोटरों को पता चल गया कि मैं लंच में हैम सैंडविच खा रहा हूं तो मेरे जीवन की क्या उम्मीद रह जाएगी। यह सुनकर रति का मुंह लटक गया। उन्होंने फौरन टिफिन उठाया, खटाखट सीढ़ियां उतरते हुए वापस चली गई। और रजी हैदर का आकलन है कि दोनों के बीच अलगाव के राजनीतिक कारण भी थे। 1926 आते आते जिन्ना का भारतीय राजनीति में वो स्थान नहीं रह गया था और जो 1916 में हुआ करता था। उन्होंने सांप्रदायिक राजनीति का दामन थाम लिया था और फिर रति बीमार भी रहने लगी थी। रति का आखिरी वक्त फ्रांस में बीमारी के बाद भारत लौटते हुए, ये आप देखेंगे कि इसमें लौटते हुए रति ने पानी के जहाज SS राजपूताना से जिन्ना को पत्र लिखा, प्रिय मेरे लिए जितना भी तुमने किया उसके लिए धन्यवाद। मैंने तुमको जितना चाहा उतना किसी पुरुष को नहीं चाहा गया होगा और तुम मुझसे उस फूल की तरह याद करना जिसे तुमने तोड़ा था, ना कि उस फूल की तरह जिसने तुमने कुचल दिया था। 20 फरवरी 1929 को मात्र 29 साल की उम्र में रति जिन्ना का निधन हो गया। उनके आखिरी दिनों में उनके दोस्त कांजी द्वारकादास उनके साथ थे। शीला रेड्डी बताती हैं कि कांजी लिखते हैं कि अपने आखिरी दिनों में रति बहुत डिप्रेस्ड थी। एक बार मैंने उनसे कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूं, तो उन्होंने बहुत करुणामयी अंदाज में कहा, तब तक अगर मैं जीवित बची तो। बाद में कांजी ने एक पाकिस्तानी पत्रकार को जो उनसे मिलने मुंबई आया था बताया कि रति ने अधिक मात्रा में सोने की गोलियां खा कर आत्महत्या की थी। और रति की तबीयत खराब होने की खबर जिन्ना के पास तब पहुंची जब वो दिल्ली में वेस्टर्न कोर्ट में बैठे हुए थे। उनके पास मुंबई में एक ट्रक कॉल आया। दूसरे छोर पर उनके ससुर दैनिसा फेटिट थे। पिछले 10 सालों में पहला मौका था जब दोनों के बीच कोई बात हो रही थी। जिन्ना फौरन ही मुंबई के लिए ट्रेन से रवाना हो गए। रास्ते में ही उन्होंने वायसराय और दूसरे बड़े लोगों के 100 टेलीग्राम मिलने शुरू हो गए थे, शोक भरे, और जिससे उन्हें पता चल गया कि रति अब इस दुनिया में नहीं रही। मुंबई स्टेशन से वो सीधे खोजा कब्रिस्तान गए जहां उनका इंतजार किया जा रहा था। शीला रेड्डी बताती हैं, जब रति के पार्थिव शरीर को कब्र में दफन करने के बाद जिन्ना से कहा गया कि सबसे नजदीकी रिश्तेदार होने के नाते वो कब्र पर मिट्टी फेंके, तो जिन्ना सुबह सुबह कर रो पड़े। और ये पहली और आखिरी बार था जब किसी ने जिन्ना को सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए देखा था। तो इस तरह से आप देखेंगे एक कहानी है मोहम्मद अली जिन्ना की।